Hello and Assalamualaikum everyone. I am Isa Hanjidun from Golden Sand Engineering Services. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD session. Dear all, by the grace of Allah Almighty, I have completed all the basic commands related to AutoCAD that are important to learn before drawing any house plan in AutoCAD. Viewers, in this short time, I have tried my best to deliver those lectures which are helpful and beneficial for you. And Alhamdulillah, today we are able to draw a type of 2D house plan in AutoCAD. Viewers, I myself enjoyed a lot in delivering AutoCAD lectures and I hope you have learned a lot from me. So viewers, without wasting any time, let us get right into the AutoCAD screen and start drawing our first house plan. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. व्यूअर्स, जिस लेक्चर का बेसब्री से इंतज़ार था आपको भी और आपको सुनने का और मुझे डिलीवर करने का, आज शायद वो वक्त आ गया है और अल्लाह के फजल करम से हमने वो तमाम कमांड्स, वो तमाम शॉर्टकट्स सीख लिए हैं जो कि हमें एक 2D हाउस प्लान बनाने में हमारी मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हम उन्हीं कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाउस को तकमील तक पहुँचाएँगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। लेक्चर नंबर 20 है ये। अच्छा यार, लेक्चर को स्टार्ट लेने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर एक हाउस प्लान रेडी कर रखा है जो ऑलमोस्ट 30 क्रॉस 50 का एक प्लॉट है। 30 फीट विड्थ के साथ 50 फीट लेंथ में ये एक प्लॉट है मेरे पास। छोटा सा एक कॉम्पैक्ट हाउस है, स्मॉल, और ये मैंने एक सैंपल के तौर पर यहाँ रखा है क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे नेक्स्ट ये वाला इंक्लूडिंग दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, इन 3 लेक्चर्स में हम अपने इस हाउस प्लान को ड्रॉ करके देखेंगे कि आखिर हाउस प्लान ड्रॉ होता कैसे है। इसलिए यहाँ पर मैंने ये सैंपल के तौर पर रखा है ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हम हाउस प्लान को कैसे ड्रॉ करेंगे, वॉल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। डोर्स हमने देख लिए थे एक लेक्चर में कि वो कैसे बनते हैं। आज हम ये देखेंगे उन्हें हम वॉल्स में कैसे इंसर्ट करते हैं, विंडोज़ में कैसे करते हैं, तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह इसमें हमारे 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे। बिकॉज वैसे तो एक दफ़ा हमने AutoCAD सीख ली, देन ये जो वर्क आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये 20 to 30 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन मैं से 3 लेक्चर्स में या 2-3 लेक्चर्स इसलिए उसे मैं कंप्लीट करूँगा ताकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। ओके, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ओके व्यूअर्स, लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों की ड्राइंग की यूनिट्स जो कि यू एंड एंटर जो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताई थी, बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर्स में, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी यूनिट्स को देखना है, अपनी लाइन की वेट को देखना है, यहाँ से लाइन के कलर को देखना है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप अपनी ड्राइंग का यूज़ करेंगे, अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से व्यूअर्स क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाउंड्री वॉल ड्रॉ करनी। आप देख लें 30 फीट क्रॉस 50 फीट, तो आपके माइंड में शायद रेक्टेंगल कमांड आ गई हो जो हमने REC एंटर जो बनाई थी रेक्टेंगल कमांड, क्योंकि वो डायरेक्ट हम बनाएंगे तो हमारा 30 क्रॉस 50 का प्लॉट एक बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में रेक्टेंगल की कमांड देता हूँ, REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, कहीं से भी फर्स्ट कॉर्नर दे दें। देखिए पहले में क्या लिखते हैं, पहले बॉक्स में हमेशा हम लोग, मैंने आपको बताया था, विड्थ लिखी जाती है 30 फीट, कॉमा डालेंगे, अगले बॉक्स में चला जाएगा 50 फीट एंटर। मैं थोड़ा सा अपने प्लॉट को थोड़ा सा मैं मूव की कमांड से नीचे ले आता हूँ। मूव की कमांड में व्यूअर्स हम यहाँ पर बार बार यूज़ होगी। अच्छा, आप लोगों को इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये तो 50 फीट बड़ा है और ये 50 फीट छोटा है। ये भी जो आपको जो ड्राइंग कंप्लीट है ये भी 50 फीट की ही बनी हुई है। मैंने इसका स्केल छोटा किया हुआ है। हम स्केल आखिरी जो लास्ट लेक्चर होगा AutoCAD का इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊँगा किसी ड्राइंग का स्केल बड़ा छोटा या कम ज़्यादा कैसे करते हैं, तो इसी से परेशान नहीं होना। ये जो अभी मैंने और जो अभी रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, हम फुल स्केल में फिलहाल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको इजीली ज़रा सी समझ आ सके, विजिबल हो ज़रा सा। ओके, नेक्स्ट स्टेप व्यूअर्स, लाइन रेक्टेंगल की कमांड के बाद हमेशा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ऑफसेट की कमांड, क्योंकि अब हमारी जो आउटर वॉल है वो भी एक वॉल है, उसकी विड्थ है। अगर ब्रिक्स की वॉल है तो 9 इंचेस की विड्थ है, अगर ब्लॉक्स की वॉल है तो 6 इंचेस की विड्थ है। सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास 6 इंचेस की वॉल है, आपने एंटर ऑफसेट की कमांड दी, देन यहाँ पे जस्ट 6 लिख के एंटर प्रेस की, वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, या इसका अब सिलेक्ट करके अंदर की तरफ से क्लिक करना है, आपको ऑफसेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर तो हमारी बाउंड्री वॉल तो ऑलमोस्ट होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप,
अब यहाँ से अगर आप देख रहे ना, देख ले DAL की कमांड आप लोगों ने सीखी हुई है, तो ये टोटली जो हमारा एरिया है, सॉरी जो हमारी विड्थ है, तो हमारी अगर जो टोटल जो विड्थ है वो है 30 फीट। अब 30 फीट, लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास 6 इंचेस की वॉल राइट साइड पे और 6 इंच की वॉल लेफ्ट साइड पे मौजूद है, एंड 6 इंच प्लस 6 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। इसका मतलब जो इंटरनल हमारे पास एरिया रह गया है वो 29 फीट का होगा। अब देख लें कैसे 29 फीट का होगा। मैं अंदर वाली जो लाइन है उसे उसकी डायमेंशंस ले रहा हूँ, ये देखिए, बिकॉज 6 इंच आपको यहाँ से चला गया और 6 इंच आपका ये जो ऑफसेट लिया हुआ यहाँ से चला गया वॉल की विड्थ। इंटरनल जो एरिया हमारा रह गया है विड्थ के हवाले से वह है 29 फीट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग अपना स्टार्ट लेते हैं। अब वॉल्स लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है वो है अपनी लाइन या पॉली लाइन के थ्रू आप अपनी वॉल्स को लगा लीजिए। अब वॉल लगाने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइन की कमांड आप देके रेडी रख लें। मैं कहता हूँ L एंटर, बस वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप छोड़ें फर्स्ट पॉइंट को, आप इस प्लान की तरफ आ जाएं जिसको हम देख के बना रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ये देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसे राइट साइड से स्टार्ट करें तो कहता है लिविंग रूम। अब लिविंग रूम की डायमेंशन है 14 फीट क्रॉस 28 फीट। इस चीज को आपने समझना है यहाँ से। चल अब देखिए, वो कह रहे हैं कि लिविंग रूम जो हमारे पास है 14 फीट क्रॉस 28 फीट। 14 फीट इसकी विड्थ है एंड 28 फीट इसकी लेंथ है। पहले विड्थ देन लेंथ लिखी जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम प्रोसीजर यही फॉलो करते हैं। 14 फीट इसकी विड्थ है एंड 28 फीट इसकी लेंथ है। एल एंटर प्रेस किया हमने। यहां से व्यूअर आप अपने जो अंदर वाले जहां से ऑफसेट लिए थे कॉर्नर से रखकर कॉर्नर पे रखेंगे अपनी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और लाइन को आगे लेके आ जाए। अब बॉक्स को रिमूव करके यहां पर 14 फीट एंटर की प्रेस करेंगे। 14 फीट लिखकर 14 फीट लिखकर एंटर की प्रेस की। इसके बाद अपने माउस को छोड़ना नहीं है, इसको तो अपने माउस को छोड़ना नहीं है। और 28 फीट जैसे यहाँ पर आए, इसके बाद अपने माउस को एस्केप प्रेस नहीं करना, माउस नीचे की तरफ ले आए। जैसे ही माउस नीचे की तरफ लेके आएंगे 28 फीट लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, लाइन आपकी ऑटोमेटिकली लग जाएगी और एस्केप प्रेस करके आप लाइन से आप अपनी कमांड से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, अब हम तो अपनी लिविंग रूम के तकरीबन कंप्लीट करने के नज़दीक ही हैं। अब इसके अलावा जो हमारी वॉल की विड्थ हैं ऑफसेट्स की, इंटरनल वॉल्स की जो ऑफसेट्स हैं वो हम आखिर में देंगे। पहले हम अपनी बाकी आज की वॉल्स कंप्लीट कर लें, आज को जो हमारा टास्क है। नेक्स्ट अगेन लाइन की कमांड देंगे। अब आ जाए जी नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारे पास। अब हमारे पास है बेडरूम। बेडरूम है जी 14 फीट विड्थ में है और 13 फीट 9 इंच लेंथ में है जी। चलन लगा लेते हैं बेडरूम को भी, बेडरूम की तरफ देख लेते हैं। लेकिन डियर जहाँ पर एक मिस्टेक हुई है बेडरूम की, यहाँ पर जो एक्चुअल विड्थ है वो है 15 फीट। सो हम भी यहाँ पर 15 फीट ही यूज़ करेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करते हैं एंड 15 फीट एंटर की प्रेस करके अपने इसको नीचे ले आते हैं। अब देखेंगे ये 15 फीट डायरेक्ट जाके हमारी वॉल से टच हुए, कंप्लीट हो गया उस प्लान। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो नीचे इसकी जो लेंथ है वो है 13 फीट 9 इंचेस। जैसे ही एंटर प्रेस किया फिर अपने माउस को अपने वापस करना है और आकर यहां से डायरेक्ट टच कर देना है, जो कि हमारी 15 फीट की लेंथ है। देखिए मैंने यहां से बेडरूम के लिए क्या किया, यहां से मैंने इस पॉइंट से लेंथ की कमांड दी, 15 फीट यहां तक गया, 13 फीट 9 इंच नीचे की तरफ आया, अगेन वापस की तरफ मुड़ गया, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई लंबी जो स्टोरी इसमें है नहीं। अगेन आप लाइन की कमांड देंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, बेडरूम में हमारे पास आपको पता है ड्रेसिंग रूम होते हैं, बाथरूम भी होते हैं। अब ड्रेसिंग और बाथ एरिया का यहाँ से इसको कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब जो ड्रेसिंग रूम के वो डायमेंशन है वो 5x8। ओके व्यूअर्स, ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं, लाइन की कमांड देते हैं 5x8, 5 फीट व्यूअर्स इसकी हमारे पास है विड्थ एंड 8 फीट व्यूअर्स हमारे पास ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पर आ गई इसकी लेंथ। और डायरेक्टली हम यहाँ से आकर इसे यहाँ से अटैच कर देते हैं। ओके, अब ड्रेसिंग रूम तो हमारे पास हो गया। दी नेक्स्ट वन इज बाथरूम। बाथरूम के जो व्यूअर्स हमारे पास है, अगला जितना भी व्यूअर्स हमारे पास एरिया बचेगा वो ऑलमोस्ट हमारे बाथरूम के लिए ही रिजर्व होगा। लेकिन जहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए अपने ही अगर बाउंड्री वाल के अंदर ही जगह मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए यहाँ से हम ऑलमोस्ट 1 फीट जगह इसकी छोड़ देंगे, सिर्फ जस्ट 6 फीट की इसकी विड्थ देंगे एंड 8 फीट की लेंथ दे देंगे। यहाँ से मैं डियर ऑल बाथरूम के लिए 6 फीट की
दे देता हूँ विड्थ एंड नीचे की तरफ आके इस ऑलमोस्ट 8 फीट 2 इंचेस की यहाँ से इसकी लेंथ दे दी और ये भी हमारा टास्क हो गया कंप्लीट। व्यूअर्स हम बस लास्ट 2 स्टेप्स हमारे रह गए हैं। अगेन लाइन की कमांड आप रेडी रखें। इसके बाद व्यूअर्स हमारा डाइनिंग रूम है। अच्छा, डाइनिंग रूम के जो डायमेंशंस हैं वो हैं 18 फीट क्रॉस 13 फीट 9 इंच। आई मीन टू से कि 18 फीट पहले आप इसकी विड्थ लगाएंगे। ओके व्यूअर्स, इसकी 18 फीट विड्थ आपने बिल्कुल इस लाइन से 18 फीट यहाँ से क्रॉस करना है। 18 फीट की लाइन लग गई, एंटर प्रेस किया, देन 13 फीट 9 इंच आपने नीचे आना है। डाइनिंग हॉल के लिए 13 फीट 14 लिखा गया, 13 फीट 9 इंचेस एंड वापस आपने अपने डाइनिंग हॉल की तरफ ऐसे ही मुड़ के जाना है, सेम टू सेम। ओके, वह उसी लाइन को वापस लेकर आना, दोबारा डायमेंशन की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारा डाइनिंग हॉल भी हो गया कंप्लीट। व्यूअर्स लाइन की कमांड दे दें। जो सामने नीचे हमारा एरिया बच गया फ्रंट पे, वो आ गया हमारा लॉन। अब लॉन को कंप्लीट करने से पहले हम अपने पोर्च को, जो हमारा पोर्च है, उसे देख लेते हैं। इस पोर्च के जो डायमेंशंस हैं वो है 9 फीट 9 इंचेस क्रॉस 17 फीट 3 इंचेस। इसका मतलब है हमें यहाँ से नीचे से 17 फीट 3 इंचेस ऊपर तक जाना है। यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे से 17 फीट 3 इंचेस ऊपर तक जाना है। 17 फीट 3 इंचेस ऊपर तक चले गए एंड 9 फीट 9 इंचेस की जो रिमेनिंग हमारी जगह है, ऑलमोस्ट जो है इसे यहाँ से जाकर लाइन को, इस लाइन को जाके यहाँ से टच कर देंगे तो ये हमारा पोर्च भी व्यूअर्स कंप्लीट हो जाएगा और ये फ्रंट पे हमारा लॉन भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप ऑफसेट की कमांड्स। ऑफसेट्स जस्ट 6 इंचेस की जब हम ऑफसेट्स देंगे इसे, तो हमारा हाउस प्लान ऑलमोस्ट इसे एक शक्ल भी मिल जाएगी। फिर आपने 6 इंचेस की ऑफसेट देने के बाद लाइन को डबल करते जाना है, लाइंस को डबल करते जाना है। आप लोग मेरे साथ साथ इस चीज़ को काइंडली देखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। व्यूअर्स यहाँ तक तो हम अपने हाउस प्लान को पहुँचा के आ गए। अब इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर है उसमें हम इसकी ट्रिम की कमांड देखेंगे और बाकी हम देखेंगे कि डोर्स के लिए और विंडोज़ के लिए स्पेस कैसे बनाई जाती है। फिर इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट वीडियो में से हम इसकी डायमेंशंस करके और इसकी टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। सो व्यूअर्स आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।